गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था काशीपुर। वहां रहता था अर्जुन, एक 35 साल का नौजवान जो कभी गांव का सबसे हंसमुख इंसान हुआ करता था। लेकिन पिछले 2 सालों में उसकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि अब वह चुपचाप गंगा के किनारे बैठा घंटों पानी को निहारता रहता। उसकी पत्नी और नवजात बेटी को एक सड़क हादसे में खो देने के बाद उसका सब कुछ छिन गया था। उसकी छोटी सी दुकान भी घाटे में चली गई और अब उसके पास न परिवार था, न पैसा, न उम्मीद। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और गंगा की लहरें शांत थीं, अर्जुन ने अपने हाथ में एक पत्थर उठाया। उसने सोचा, अब क्या बचा है जीने के लिए? सब खत्म हो चुका है। वह पत्थर को गंगा में फेंकने वाला था कि तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, भैया वो पत्थर मुझे दे दो ना। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक 10 से 11 साल का लड़का खड़ा था, गंदे कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी चमक। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी जिसमें कुछ रंग बिरंगे पत्थर दिख रहे थे। अर्जुन ने पूछा, तुझे पत्थर क्यों चाहिए? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इन्हें इकट्ठा करता हूं। हर पत्थर की अपनी कहानी होती है। ये गंगा से आए हैं तो इनमें कुछ खास होगा ना। अर्जुन को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने पत्थर उसे दे दिया। लड़का खुश हो गया और बोला, भैया आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? कोई दोस्त नहीं है आपके पास? अर्जुन का गला भर आया। उसने कहा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, ना दोस्त न परिवार। लड़के ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास भी कोई नहीं है। मेरे माँ बाप को बांध ले गई थी, लेकिन मैं हर दिन गंगा से कुछ ना कुछ ढूंढता हूं। ये पत्थर मेरे दोस्त हैं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उस छोटे से लड़के में इतनी हिम्मत थी कि वह अपने दुख को भूलकर हर दिन कुछ नया ढूंढ रहा था। उसने पूछा, तू डरता नहीं? अकेले कैसे जी लेता है? लड़के ने हंसते हुए कहा, डर तो लगता है, पर गंगा माँ है ना, वो मुझे कभी भूखा नहीं सोने देती। कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देती है। उस रात अर्जुन घर लौटा, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा उदास नहीं था। उस लड़के की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। अगले दिन सुबह वह फिर गंगा किनारे गया। वह लड़का वहां था, अपने पत्थरों के साथ खेल रहा था। अर्जुन उसके पास बैठ गया और बोला, तेरा नाम क्या है? लड़के ने कहा, मुझे सब नन्हा कहते हैं। अर्जुन ने कहा, नन्हा, तूने कहा कि गंगा हर दिन रास्ता दिखाती है, मुझे भी कोई रास्ता चाहिए। नन्हा मुस्कुराया और बोला, भैया मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। नन्हा उसे गंगा के उस पार ले गया, जहां कुछ मछुआरे अपनी नावों को ठीक कर रहे थे। नन्हा ने कहा, ये लोग मछली पकड़ते हैं और बाजार में बेचते हैं। मैं कभी कभी इनकी मदद करता हूं, बदले में मुझे खाना मिल जाता है। आप भी कोशिश करो। अर्जुन को पहले तो झिझक हुई, लेकिन फिर उसने एक मछुआरे से बात की। उसने कहा, मुझे काम चाहिए, कुछ भी कर लूंगा। मछुआरे ने उसे देखा और बोला, ठीक है, कल से आ जाना, नाव साफ करने का काम दे देंगे। अर्जुन को लगा जैसे कई दिनों बाद उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी जली हो। दिन बीतते गए। अर्जुन अब हर सुबह नन्हा के साथ गंगा किनारे जाता। वह मछुआरों के साथ काम करता और नन्हा अपने पत्थर इकट्ठा करता। धीरे धीरे अर्जुन ने मछली पकड़ना भी सीख लिया। उसने कुछ पैसे जोड़े और एक पुरानी नाव खरीदी। अब वह खुद मछली पकड़ता और बाजार में बेचता। नन्हा उसके साथ रहने लगा। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घर बनाया, गंगा के किनारे, जहां से हर सुबह सूरज की पहली किरण दिखती थी। एक दिन जब अर्जुन और नन्हा अपनी नाव पर बैठे थे, अर्जुन ने कहा, नन्हा, तूने मुझे नया रास्ता दिखाया, मैं तो सब कुछ खत्म समझ बैठा था। नन्हा ने हंसते हुए कहा, भैया गंगा माँ सबको रास्ता दिखाती है, बस हमें चलते रहना होता है। उस दिन अर्जुन ने गंगा की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद जिंदगी ने मुझे तोड़ा ताकि मैं फिर से बन सकूं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और दिल में एक नई उम्मीद। यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरी घड़ी में भी एक छोटा सा रास्ता हमें नई मंजिल तक ले जा सकता है। आपको ये कैसी लगी? कुछ और चाहिए तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।